अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ी घोषणा की है और इससे सीधा सीधा फायदा होगा भारत को, भारत सरकार को, क्योंकि ट्रेड डील जो कि हुई है भारत और अमेरिका की, वो काफी फायदेमंद हुई है। क्यों? क्योंकि पिछले साल जब आप बात करें जुलाई में, तो 25% टैरिफ लगाया था, उसके बाद अगस्त में 25% और टैरिफ बढ़ा के 50% कर दिया था, लेकिन अब 50% से डायरेक्ट 18% पे लाके खड़ा कर दिया है टैरिफ को, और उससे कि भारतीय बाजार को, भारतीय लोगों को काफी अच्छा फायदा होने वाला है टैरिफ। और जिस प्रकार की जो बातें निकल के आई है उसमें ये बातें भी है कि यार ट्रंप ने ये दावा भी किया है कि एक इस जो मतलब ट्रंप का जो ट्वीट था उससे ये लग रहा है कि भारत के साथ जो टैरिफ डील हुई है या फिर ट्रेड डील हुई है और जो टैरिफ कम हुआ है, उससे एक बात तो साफ है कि भारत ने अमेरिका की लगभग लगभग बातें मानी है। उसकी वजह से ही डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ को 18% किया है। वो ऐसा कि देखिए, जब आप रूस से एक बड़ा हिस्सा तेल का खरीदते हैं, भारत हमेशा रूस से ज्यादा तेल खरीदता है, और तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर अगर आप वेनेजुएला जैसे देश से तेल खरीदने की बातें करते हैं, या फिर मान के चलो जो 1% खरीदते थे उसको 20-22% करने की बातें चल रही, तो ये भी एक बड़ी बात है। दूसरी चीज सबसे बड़ी बात है कि भारत और अमेरिका के बीच जो 46 लाख करोड़ की जो ट्रेड डील हुई है, वो कब तक हुई है, कितने सालों तक के लिए है, इसका अभी खुलासा नहीं हुआ है। क्या वो 2-4-5 साल में होगा या फिर 10-15 साल में इतना करने की बातें हुई। पर सबसे बड़ी बात है इसमें ऊर्जा और कृषि क्षेत्र के जो उत्पाद हैं वो भी इस डील में रखे गए हैं, जिसकी वजह से भारत को काफी फायदा होने वाला है, अमेरिका को काफी फायदा होने वाला है। तो ये भी एक बड़ी बात है। उत्पाद यानी कि कृषि क्षेत्र में जरूर थोड़ा सा भारत को नुकसान होने की संभावना है, लेकिन बाकी और ट्रेड डीलें हुई हैं, यानी कि और जो सामान है, सोना चांदी हो गया, आप कह लें कि जो मशीन होती है वो हो गए, स्टील के सामान हो गए, तो तमाम तरीके के जो डील है शामिल की है इसमें, उनमें काफी इन उत्पादों करने में काफी फायदा होगा भारत को। तो ये भी एक बड़ी बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 18% भारत को टैरिफ देना पड़ेगा अमेरिका को, और ये बातें भी चल रही हैं कि आने वाले समय में जरूर ये टैरिफ डील मतलब कि जीरो करने की कोशिश है, जो कि पॉसिबल है नहीं। लेकिन अगर ऐसी ही बातें चलती रही, ऐसा ही अगर सहयोग संबंध और जो आप कहते हैं ना कि जो विदेशी मुद्दे हैं या फिर कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध हैं वो अगर अच्छे हुए अमेरिका और भारत के, तो फिर ये पॉसिबल हो सकता है। मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी बात है कि ब्राजील और रूस के ऊपर अमेरिका ने 50% टैरिफ लगा रखा है, साथ ही रूस और दूसरी चीज दक्षिण अफ्रीका और चीन पर। दक्षिण अफ्रीका पर मैं आपको बता दूं कि 30% और चीन पर 34% टैरिफ अमेरिका लगा रखा है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के ऊपर 18% टैरिफ अमेरिका लगा रखा है, तो ये भी बात है। और सबसे कम जापान के ऊपर, और यानी कि आप कह सकते हैं ईयू के ऊपर अमेरिका ने सबसे कम टैक्स लगा रखा है, वो है 15%। और पाकिस्तान के ऊपर भी 19%, जो कि भारत से 1% ज्यादा है, तो भी एक बड़ी बात है। और उसकी वजह से देखिए, जब ये चीजें चलती हैं ना, तो उसकी वजह से शेयर मार्केट में भी काफी ऊपर नीचे देखा जाता है। और इस ट्रेड डील की जानकारी ट्रूथ के ऊपर एक पोस्ट करके डोनाल्ड ट्रंप ने दी, और उन्होंने कहा कि हमारी बातें मान ली गई है, हम आने वाले समय में 46 लाख करोड़ का ट्रेड करेंगे आपस में। तो ये भी एक बड़ी बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये जो ट्रेड डील हुई है, ये जो टैरिफ कम हुआ है, ये क्या शर्त के हिसाब से कम हुआ है, क्या शर्त रही होगी डोनाल्ड ट्रंप की, उसकी वजह से कम हुआ है, ये भी एक बड़ी बात है। विपक्ष जो कि लगातार इस मुद्दे को उठाता जा रहे हैं, राहुल गांधी और उसके अलावा और भी पार्टियों के नेताओं ने, तमाम लोगों ने, बड़े नेताओं ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर निशाना भी साधा है कि जब कुछ अच्छा होता है तो प्रधानमंत्री मोदी तुरंत ट्वीट कर देते हैं, लेकिन तब जवाब देने की स्थिति होती है तो उस समय मोदी जी छुपे रहते हैं, वो बोलते नहीं है। ये भी एक बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से आप सोचें कि 10:30 बजे ट्रंप का ट्रुथ पे पोस्ट आती है, उसके तुरंत बाद में भारत के प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि मेरे प्यारे मित्र, आप समझते हैं, प्यारे मित्र बोलते हैं डोनाल्ड ट्रंप को। और उसके बाद वो जो भी ट्रेड डील हुई थी उसकी बातें उन्होंने बताई कि हमारे फ़ोन पे काफ़ी लंबी बात हुई है, ट्रेड डील को लेके बात हुई है, और अब ट्रेड डील 18% रहेगा भारत के ऊपर। तो ये भी एक बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि इसमें एक और बड़ी बात है कि कुछ अहम
जो जानकारी बाहर भी आ रही है कि यार कुछ एक चीज़ें ऐसी हैं जिसमें भारत को नुकसान भी हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा कन्फ्यूजन यहाँ पैदा हो रखा है कि भाई ये जो 46 लाख करोड़ की जो ट्रेड डील है, ये कितने सालों में पूरी करने की बात है, और ऐसा क्या कारण रहा कि हम जो हमारा पारंपरिक दोस्त है रूस, जो हमारे हमेशा आज तक मतलब कि पहले की राजनीति में देख लो, अब की राजनीति में देख लो, लगातार कंटिन्यू वो हमारे साथ बना हुआ है। लेकिन अब क्या रूस इस डील के बाद भी हमारे साथ वही व्यवहार रखेगा जो वो पहले रखता था? क्योंकि जिस प्रकार की बातें चल रही है कि वेनेजुएला से तेल खरीदना और रूस से तेल कम खरीदना, तो कहीं ना कहीं एक टकराव की स्थिति भी यहाँ पे पैदा हो सकती है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि कैसे इस ट्रेड डील को, इस टैरिफ की कमी को आगे लेके चलते हैं भारत के प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। इनके बीच अब ये जो संबंध है, ये जो मधुर संबंध बने हैं, ये कब तक चलते हैं, देखने वाली बात होगी। कमेंट करके जरूर बताइएगा और देखते रहें द फैक्ट इंडिया न्यूज। धन्यवाद। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा, और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।